अगर मैं कहूँ कि चाहे आप फ्रेशर स्टूडेंट हो या फिर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, साल का एक टाइम होता है जिस टाइम पे आपको जॉब मिलना बहुत आसान होता है और बाकी टाइम पे जॉब मिलना लगभग नामुमकिन सा होता है। पिछले एक साल को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि एक साल में कोविड के कारण बहुत सारे वैकेंसीज निकल गई थी, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा होगा नहीं। मार्केट अपने हिसाब से मूव करेगा, मार्केट अपने हिसाब से ट्रेंड रखेगा। तो कौन सा वो टाइम होता है जहाँ पे बहुत पीक वैकेंसीज होती है, यानी कि बहुत लोग की ज़रूरत पड़ती है, बहुत लोग भरे जाते हैं, रिक्रूट किए जाते हैं और वो उसको छोड़ के बाकी साल नहीं लिया जाता लोगों को या फिर ज़्यादा वैकेंसीज नहीं निकलती। इस चीज़ को विद द फैक्ट्स आपको आज की वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले हमारे जो फाइनेंस वाला चैनल है उसके ऊपर 2 ही वीडियोज़ के लिए बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से मेरे लिए आया है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। वहाँ पर हम बात करते हैं पैसों के बारे में, आपके पैसे कैसे मैनेज करें और पैसे कैसे कमाएं, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वहाँ पे एक भी वीडियो नहीं देखा है तो बहुत मिस कर रहे हो। वहाँ पे हम स्टॉक्स के बारे में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में चीज़ें डिस्कस करते हैं। चलो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कौन सा वो टाइम होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होती है और कहाँ पे उसको उस टाइम को छोड़ के बाकी टाइम पे वैकेंसीज लगभग नामुमकिन सी हो जाती है। तो वो होता है 3 महीनों का टाइम। एक होता है जून, जुलाई एंड अगस्त। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न समझो। अब कोविड का जो समय था 2020 से, उससे भी पहले जाते हैं 2019 में और उससे भी पहले जाते हैं 2018 में। माने कि जब कोविड नहीं था, कोविड का कोई नाम भी नहीं हमें पता था, उस टाइम की बात करते हैं। उस टाइम पे मार्केट कैसे मूव करता था। जून में क्या होता था, जून में होते हैं स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम। मई के एंड में या फिर जून के स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम खत्म हो जाती है। बी फार्मेसी की बात कर रहा हूँ मैं, फार्मेसी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स खत्म हो जाते हैं, यानी एक नई बैच मार्केट में एंटर करने वाली होती है। वही टाइम होता है जब बहुत सारी कोर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मैं कोर फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात कर रहा हूँ, मैं कोई और कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जून, जुलाई एंड अगस्त, इन 3 महीनों के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ का जो इंक्रीमेंट की जो प्रोसीजर होती है इसको कई बार स्टार्ट कर देती है या फिर कई बार कंप्लीट कर देती है। यानी लोगों की सैलरीज बढ़ना इसी समय पे शुरू हो जाता है। अब आप लोग बोलोगे कि ऐसा मैं फिक्स कैसे कर रहा हूँ। मैंने खुद कोर फार्मास्यूटिकल लोग से बात की और मेरा खुद का फैमिली मेम्बर है, इसलिए मुझे ये चीज़ पता है कि जून, जुलाई एंड अगस्त, इन 3 महीनों में लोगों की इंक्रीमेंट्स की जाती है। और सेम टाइम पे क्या होता है कि नई जो बैच होती है फ्रेशर की, वो मार्केट में एंटर करने वाली होती है। 4th ईयर फार्मास्यूटिकल बी फार्मेसी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप डी फार्मेसी को कंसिडर कर रहे हैं तो डी फार्मा बोलो, या फिर यम फार्मा की कंसिडर कर रहे हो तो यम फार्मा बोलो। लेकिन नॉर्मली मई में सेकेंड सेमेस्टर खत्म हो जाती है, नई बैच मार्केट में एंटर हो जाती है। उसी टाइम पे एम्प्लॉयज़ की इंक्रीमेंट की जाती है कंपनीज में। 3 महीने कंपनी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इन 3 महीनों में मैक्सिमम कंपनीज अपनी एम्प्लॉयज़ की इंक्रीमेंट कर देती है, यानी सैलरीज बढ़ती है। 28,000 नहीं तो 30 हो जाती है, 31, 32, पता नहीं वो कंपनीज के पॉलिसी के हिसाब से, लेकिन बढ़ जाती है। अब इसमें क्या होता है ना कि जब नई बैच आ जाती है और लोग की इंक्रीमेंट हो जाती है, तो इंक्रीमेंट होने के बाद लोग के पास आ जाती है पैसे और लोग ढूंढने लगते हैं कुछ अच्छे ऑप्शंस। इसी टाइम पे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी पुरानी कंपनी से इंक्रीमेंट लेते हैं और नई कंपनी में स्विच करते हैं। अब क्या होगा, जब वो स्विच करेंगे तो नई कंपनी में तो जाएंगे, लेकिन जो पुरानी कंपनी है वहाँ पे एक वैकेंसी निकल जाएगी, जिसके लिए एक किसी न किसी बंदे को हायर करना कंपनी की मजबूरी बन जाएगी। यानी वो एक कहीं ना कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल होता है कि अगर कोई बंदा जा रहा है तो किसी और बंदे की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ही उस कंपनी में। और इसी टाइम पे वैकेंसीज बहुत पीक पे होती है, यानी बहुत सारी कंपनीज रिक्रूट करती है इसी टाइम पे, इन 3 महीनों के अंदर। अगर आप फ्रेशर हो या फिर चाहे आप एक्सपीरियंस हो, आपको हमेशा ध्यान में रखना है, अगर आपको जॉब चाहिए या फिर चाहे मिलना है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जॉब चाहिए, तो इन 3 महीनों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इन द सेंस ईमेल सेंड करने हैं, 100 ईमेल सेंड करो मैं कह रहा हूँ आपको, लेकिन जेन्युइनली सेंड करो, सेंड करते रहो। कैसा बोला जाता है कि मेल सेंड करने के लिए आपके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं दोस्तों, लेकिन उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। नंबर 2 थिंग, जितना एक्टिव हो सकते हो वहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जितने भी सारे वेबसाइट्स हैं, मैं कोई लिंक्डइन का नाम नहीं ले रहा हूँ या फिर कोई naukri.com का नाम नहीं ले रहा हूँ। जितने भी सारे वेज है जहाँ से आप जॉब ले सकती हो, जहाँ से आप जॉब सर्च कर सकते हो, एक्टिव रहो उन 3 महीनों के लिए, सिर्फ 3 महीनों के लिए। इन 3 महीनों में अगर आपको जॉब मिला बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिला तो थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए आने वाला साल हो सकता है, क्योंकि बाकी टाइम पे मार्केट अपने हिसाब से मूव करता है। उस टाइम पे पीक में वैकेंसीज नहीं होती है, ज़्यादा वैकेंसीज नहीं होती है।
अब बात ऐसी है, इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है और इसमें आप लोगों की भी कोई गलती नहीं है। मार्केट इसी हिसाब से चलता है, चाहे कौन सा भी मार्केट हो, अपने हिसाब से वो अपनी मूव करता है। इसके लिए किसी और पर्सन की या फिर कोई पॉलिसीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंपनीज़ को इंक्रीमेंट करनी है वो तो उन्हें करनी ही पड़ती है। फ्रेशर बैच है तो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो वो भी नए बंदे आ जाते हैं और वैकेंसीज निकलने की वजह से वो रिक्रूट हो जाते हैं। तो इन 3 महीनों में ज़्यादा मेहनत करनी है, ये हमेशा से ध्यान में रखना। अब मेहनत कैसी करनी है, क्या करना है, इसके लिए चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है जिनको आप देखकर थोड़ा सा सीखकर अपनी जॉब को ढूंढ सकते हो, एक अच्छा जॉब ढूंढ सकते हो। हालांकि हमने टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया जिसकी लिंक आपको फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 वीक से आई एम रियली बिजी। मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रहा हूँ, कुछ भी वैकेंसीज नहीं डाली है मैंने, बहुत इनएक्टिव था। तो सोचा आज का वीडियो आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा एक फ्रूटफुल देता हूँ जहाँ से आपको थोड़ी हेल्प हो जाए आपके जॉब के लिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं और जिनको जॉब नहीं मिलने की वजह से वो थोड़ा सा नाराज़ है। तो उसके लिए भी आने वाले दिनों में वीडियोस आएंगे, मैं ट्राई करूँगा उनको थोड़ा सा मोटिवेट करूँ कि किस तरह से आप कुछ चीज़ें रोड चेंज कर सकते हो। मोटिवेशन इन द सेंस आपको एक थोड़ी सी एजुकेशन देने की मैं कोशिश करूँगा। ये था आज का वीडियो। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो में कोई चीज़ से कमेंट कर देना ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ अगला वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।